नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। आज जानिए कि सेहत के लिए क्यों फायदेमंद है मोटा अनाज। क्या कुछ हुआ आज विधानसभा में, जिलों की खास खबरों पर भी एक नजर। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्रकारों से बातचीत। सोशल सिक्योरिटी देश के हर जरूरतमंद नागरिक को मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जयपुर में मिलेट्स कॉन्क्लेव में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत में ये बात कही। ये जो हमारे फैसले हैं सोशल सिक्योरिटी के, इसके अंदर जो किसान, लघु किसान हैं, उनके पेंशन का भी है। हम आज 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते हैं, उसमें लघु किसान भी है, वृद्धजन भी है, बूढ़े लोग भी हैं, बुजुर्ग हैं, महिला बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं और निःसंतान हैं। इन सबको मिला के करीब 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जिसको जरूरत है। पर जो गरीब है या मध्यम वर्ग के हैं, उनको गारंटी हो सरकार की। कानून बने राइट टू सोशल सिक्योरिटी। जैसे कि मजदूर हो या कोई ठेले वाला हो, बुढ़ापे कहने ना उसका ठेला चलता है ना मजदूरी कर सकता, उसको घर बैठे हुए पैसा मिलना चाहिए। जीवन यापन करने के लिए पैसा मिले, उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। राजस्थान में अलग से कृषि बजट पेश करने से प्रदेशवासियों को क्या फायदे हुए, इस पर सीएम ने कहा। कृषि बजट पेश करने के बाद में ही जो फैसले हमने किए उनके लिए आज करीब 20,000 करोड़ रुपए हम लोग सब्सिडी दे रहे होंगे। बिजली के अब लोगों ने जिस प्रकार से 2000 यूनिट फ्री कर दी, करीब 12 लाख किसानों को फायदा मिलेगा, उनका बिल 0 आएगा। उपभोक्ताओं को हमने 100 यूनिट फ्री करी है। तो किसान भी आते हैं, किसानों के यहाँ कुएं का कनेक्शन अलग होता है और अपने झोपड़ी का, अपने मकान का, अपने रहवास का अलग कनेक्शन होता है। करीब 1 करोड़ 4 लाख लोगों को बिल 0 आएगा, उनका भी, किसानों को उसका ही फायदा है। मुख्यमंत्री ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने की जरूरत बताई। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, तब पहली बार और अंतिम बार बाजरे का उस वक्त में MSP के आधार पर लिया गया था, प्रोक्योरमेंट हुआ था। उसके बाद हो ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत कम समय बाद में खराब हो जाता है। तो उसके बाद में भारत सरकार देती जो एडवांस आपको देना बंद कर दिया। अब वो स्थिति नहीं बन रही। पर कोई कारण होना चाहिए कि ये मोटा अनाज खराब नहीं हो लंबे समय तक। रिसर्च होगी, कोई रास्ता निकलेगा तो वक्त आएगा कि हो सकता है भारत सरकार भी इसको लेकर निर्णय कर ले कि देश के अंदर बाजरे का भी MSP लागू होगा और उसका प्रोक्योरमेंट भी होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जयपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में 2 दिन चलने वाले मिलेट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। प्रदेश में मोटे अनाज के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना इस कॉन्क्लेव का मकसद है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में शोध समय की मांग है। राज्य सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश भर में कृषि शिक्षा का मजबूत नेटवर्क बन चुका है। मेरा मानना है कि रिसर्च के अंदर बहुत कम ध्यान दिया जाता है देश के अंदर। जैसे अमेरिका जैसे मुल्कों में ध्यान दिया जाता है, उसका फायदा उनको मिलता है। जो रिसर्च करेगा उसको फायदे ही फायदे मिलेंगे। हम क्यों नहीं रिसर्च की तरफ ध्यान दें। पहली बार कृषि को लेकर युवाओं के अंदर भी आकर्षण पैदा हो रहा है, जबकि लोग खेती दूर जाते जा रहे थे। रिसर्च करना आवश्यक है। जितना अच्छा रिसर्च होंगे, रिसर्च की तरफ ध्यान देंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालय में, उतने ज्यादा रिसर्चर आगे आएंगे। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में और ज्यादा राजस्थान अपनी भूमिका अदा करने में देश में कामयाब होगा, ये मेरा मानना है। राजस्थान में 5 विश्वविद्यालय मैंने बना दिए, कृषि विश्वविद्यालय 5 विश्वविद्यालय। और मैंने अभी 4 साल में करीब 42 कृषि महाविद्यालय बना दिए 4 साल में। और अभी बजट के अंदर मैंने अभी 7 और दे दिए। करीब 49 कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय बन चुके हैं। कॉन्क्लेव में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, मुख्य सचिव उषा शर्मा और देश भर के मिलेट्स विशेषज्ञ मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने इस मौके पर कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और सरकार की प्रोत्साहन नीतियों की चर्चा की। आज बरसात के पानी को बचाने का काम, फार्म पोर्ट में अनुदान देने का काम, तारबंदी का काम, मिनीकेट जो बाजरे के गत वर्ष भी हमने लाखों की तादाद में दिए, इस बार भी उसका टारगेट बढ़ाया गया। तो कृषि के क्षेत्र में मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 4 साल जिस तरह का काम राजस्थान में हुआ है, हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी और उसके अंदर जो नवाचार प्रदेश ने किए, उसको भारत सरकार ने माना। और अब विधानसभा में आज खाद्य सुरक्षा योजना में नए शामिल सभी परिवारों को गेहूं मिलना सुनिश्चित किया गया है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पोर्टल पर मिले आवेदनों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी है।
खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। नाम जोड़ने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किए जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुपात आंकड़े प्रकाशित होने के बाद संभव हो सकेगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि कानून में संशोधन कर पंजीकृत संस्थाओं को सूचनाएं देने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस बारे में कानून में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर मिली पेयजल संबंधी सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने ये भी जानकारी दी कि गर्मियों में लोगों को राहत देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर शिकायत केंद्र चलाए जाते हैं। राजस्व गांवों में वन अधिकार पट्टों पर सोलर पंप लगाने के लिए राज्य सरकार 2-3 महीनों में एनओसी जारी कर देगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि सोलर पंप मामलों में 30 जून तक अभियान चलाकर सामुदायिक वन अधिकार मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। नए चिकित्सकों की भर्ती के बाद बूंदी जिले में चिकित्सा अधिकारी के खाली पद भर दिए जाएंगे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। राज्य में नर्सिंग, पैरामेडिकल और दूसरे नॉन गेजेटेड पदों पर भी जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ये जानकारी दी कि 2022-23 की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार ने बुनकरों और कत्तिन की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 500 और 300 रुपए कर दी है। उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए लूम और चरखे भी दिए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने उत्साहवर्धन के लिए जो कामगार कतिन और जो बुनकर होते हैं उनको प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाने का प्रावधान मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 में की है और संस्थाओं के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और कतिन को इसमें 300 रुपये और बुनकर को 500 रुपये दिए जाते हैं। बाकी इसका जो मानदेय होता है वो कितनी हुंडी बनाता है उस आधार पे इनका पेमेंट इनको किया जाता है। राजस्थान सरकार की तरफ से इनको लूम देने का काम, अंबर चरखा देने का काम, जिससे ट्रेनिंग दे करके ये जल्दी से जल्दी ज़्यादा उत्पादन कर सके खादी का, और उनकी आमदनी भी उत्पादन के आधार पर ही निर्धारित होती है। केंद्र ने प्रदेश के 2 जिलों में आयुष पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दी है। आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि केंद्र से मंजूरी मिलने पर इसे दूसरे जिलों में भी शुरू करने पर विचार किया जाएगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने भरोसा दिलाया कि उदयपुर के गोगुंदा में रावछ जनजाति छात्रावास की फिलहाल मरम्मत कराई जा रही है। जमीन मिलते ही छात्रावास का नया भवन बनवा दिया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने आज सुबह विधानसभा में 6 गुना 9 फीट की वीडियो वॉल का लोकार्पण किया। इस बड़ी स्क्रीन पर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी विधानसभा की कार्यवाही देख सकेंगे। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। अजमेर जिले के सिलोरा में महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खुल गया है। यहां राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले बैच में 5 जिलों की 215 कांस्टेबल्स हैं। 9 महीने की इस ट्रेनिंग में इन्हें परेड, हथियार चलाना, आपदा प्रबंधन और साइबर अपराधों से निपटना सिखाया जाएगा। और अजमेर से ही एक और समाचार, यहाँ पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए 13 ट्यूबवेल्स खोदे जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बीकानेर में सोनारगिरी कुआं के सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में जल्दी ही उर्दू संकाय खोला जाएगा। साथ ही करीब 250 बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने कल यहां हुए कार्यक्रम में ये घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि ये इस इलाके का महत्वपूर्ण स्कूल है, लिहाजा यहां सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बीकानेर से ही एक और खबर, जिला कलेक्टर ने महिला अधिकारिता विभाग की जागरूकता रैली को रवाना किया। विश्व महिला सप्ताह के तहत हुई इस रैली का मकसद था महिला हिंसा के खिलाफ जागरूकता पैदा करना। इसमें महिला पुलिस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और चिकित्सा विभाग की महिला कर्मचारी शामिल हुई। करौली जिले के शक्तिपीठ कैला देवी का वार्षिक मेला 19 मार्च से भरेगा। इसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। करौली कैला देवी मार्ग पर पदयात्रियों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर साफ सफाई कराई जा रही है और अतिक्रमण हटाए गए हैं। मेले में देश भर से करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो इसके साथ ही अरिंदम को दीजिए इजाजत।
खबरों की अपडेट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार।